दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्टडी विद गेमिंग में। बहुत दिनों बाद हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, पर हम अब से कोशिश करेंगे कि रेगुलर पढ़ाएं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे सारा ब्रीफ में। तो पहले हम पढ़ेंगे क्रॉप क्या होता है। क्रॉप वो होता है जब एक ही तरह का पौधा कल्टीवेट किया जाता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक ही जगह पर, उसे कहते हैं क्रॉप। इसके एग्जांपल हो जाते हैं वीट, राइस, पैडी, मेज एक्सेट्रा। अब क्रॉप्स के बहुत दो तरह के टाइप्स होते हैं उनके, खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप वो होते हैं जब वो क्रॉप्स होते हैं वो रेनी सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं, जैसे कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। रबी क्रॉप कौन से होते हैं? जो विंटर में कल्टीवेट किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। दोनों में डिफरेंस ये है, खारिफ कल्टीवेट किया जाता है रेनी सीजन में, रबी क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है विंटर सीजन में। बस दोनों में ये डिफरेंस है। अब हम बेसिक प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन की। तो इसमें 7 स्टेप्स हैं। मतलब क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए पहले क्या क्या करना चाहिए। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो ये सारे हम टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इंक्लूड करता है प्लगिंग और लेवलिंग। प्लगिंग हम अभी पढ़ेंगे, पहले लेवलिंग पढ़ लेते हैं। लेवलिंग आप पता है, लेवल करना, बराबर करना। और प्लगिंग और टिलिंग क्या होता है? प्लगिंग और टिलिंग वो होता है जब मिट्टी हार्ड हो जाती है तो उसे खोदना पड़ता है, उसे प्लगिंग कहते हैं, ताकि जो मिट्टी है सॉफ्ट हो जाए, मतलब थोड़ा अलग अलग हो जाए, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाए, ताकि जो एयर्स हैं वो पास कर सकें और जो रूट से पेनिट्रेट कर सकें। इसमें जो प्रोसेस होता है लूजनिंग और टर्निंग का होता है, इसी को प्लगिंग और टिलिंग कहते हैं। ये प्लग के द्वारा किया जाता है। और प्लग्स किससे बने होते हैं? वुड और आयरन से। ये रूट्स को अलाउ करता है ताकि ये पेनिट्रेट कर सकें डीपर, इजली पेनिट्रेट कर सकें। और सॉइल को ओवरटर्न किया जाता है ताकि वो प्रॉपरली एरेटेड हो जाए प्लगिंग के द्वारा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लग है। प्लग एंशियंट टाइम में, मतलब पुराने ज़मानों में यूज़ किया जाता था, अभी भी कहीं कहीं विलेज में यूज़ किया जाता है, ताकि ये यूज़ किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए। और ये जो है पेयर ऑफ बुल्स, बैल, उसकी मदद से खींचा जाता है। इसमें जो है एक प्लग से यहाँ पर हमने इसको लेबल किया है। तो यहाँ पर जो आयरन तरह का होता है उसको हम कहते हैं प्लक्शर, और जो इसका मेन पार्ट होता है जो प्लग शाफ्ट कहते हैं। और ये जो प्लग एक कनेक्ट होता है एक लकड़ी से, उसे हम बीम कहते हैं। यहाँ पर वो डिफाइन नहीं है। अब यहाँ पर हो दिया गया, हो एक मॉडर्न तरीके का है। ये सिंपल टूल है, ये भी वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, सॉइल को लूज करने के लिए। ये प्लग बना था वो वुड से, ये बना है आयरन से। ये भी वुड और आयरन से, दोनों से बन सकता है। इसमें भी आप देख सकते हैं लेबलिंग हुई है, ग्रिप का है, हैंडल का है, बेंड प्लेट का है, रॉड, बीम, ये सब का है। तो कल्टीवेटर और प्लग ये सब क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए मदद करते हैं। एक इजी तरीका हो जाता है कल्टीवेट करने के लिए क्रॉप्स। तो हम अब पढ़ेंगे सोइंग। सोइंग एक ये भी एक तरीका है, एक मेथड है जो कि आता है क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। तो इसमें जो है तो इस प्रोसेस में सीड्स के गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स है उनको चूज़ किया जाता है इसमें, ताकि जो क्रॉप्स की कल्टीवेशन अच्छी तरीके से हो जाए। अब सोइंग के टूल्स कौन कौन से? ट्रेडिशनल टूल, सीड ड्रिल। ट्रेडिशनल टूल कैसा होता है? ट्रेडिशनल टूल वो ऐसा होता है कि उसमें एक फनल टाइप होता है जो पाइप से कनेक्ट होता है, और जो पाइप है सॉइल के अंदर होती है, शार्प एंड होते हैं। फनल के अंदर सीड्स डाले जाते हैं, तो जो फनल के अंदर से पास होके, पाइप्स के अंदर से होके सीड्स जो होते हैं डायरेक्टली सॉइल में अपने आप चले जाते हैं और सोन हो जाते हैं। अब पहले तो हमने ट्रेडिशनल टूल के बारे में डिस्कस कर लिया, अब सीड ड्रिल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आजकल का मॉडर्न टूल है।
जिसमें यूज़ होता है सीड ड्रिल, ये भी सो करने के लिए यूज़ होता है। इसको ट्रैक्टर की मदद से सो किया जाता है। इसकी मदद से दो सीड होते हैं इक्वल लेंथ और डेप्थ पे चले जाते हैं, और ये सीड्स को प्रोटेक्ट भी करता है, ताकि जो सीड्स हैं कभी कभी ज़्यादा अंदर नहीं जाते तो बर्ड्स उनको खा जाती है। तो ये ऐसा है कि सीड्स को एकदम इक्वल लेंथ और डेप्थ पे सो करता है, ताकि ये बर्ड्स के द्वारा खाए ना जा सके। अब पढ़ते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होता है। मैन्योर फर्टिलाइजर्स वो होते हैं, एक तरह का सब्सटेंस होता है जो सॉइल में डाला जाता है न्यूट्रिएंट्स के तौर पे, ताकि प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ हो। मैन्योरिंग किसे कहते हैं? जब हम क्रॉप्स की बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन कर देते हैं, हर दिन लगातार कल्टीवेशन करते रहते हैं, तो जो सॉइल होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसी के लिए फार्मर्स होते हैं वो सॉइल में मैन्योर डालते हैं, ताकि जो सॉइल हो अपना न्यूट्रिएंट्स वापस से रेप्लेनिश कर सके, रिन्यू कर सके। इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं फर्टिलाइजर मैन्योर के बीच में। फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सॉल्ट है और मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस है, डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन किया जा सकता है। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, मैन्योर फील्ड्स में प्रिपेयर कर लिया जाता है। फर्टिलाइजर्स ज़्यादा सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, पर जो मैन्योर है बहुत ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स में रिच है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, पर जो मैन्योर है वो इतना रिच नहीं है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देने में। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन तो आपने जाना ही होगा कि देखा ही होगा कहीं कहीं पर, जैसे ईस्ट इंडिया में जहाँ पर होता है, जिसे हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। वहाँ पर एक ये होता है कि पहले एक लैंड होता है उसके दो पीस कर देते हैं। एक में वो पहले एक साल के लिए उस पे उगाएंगे, जब वो न्यूट्रिएंट्स लूज कर देगा तो दूसरे पे उगाएंगे। जब तक दूसरा जिस पे न्यूट्रिएंट लूज कर दिया तो वो न्यूट्रिएंट रिटेन कर लेगा, तब तक उस पे अपना कल्टीवेट ग्रो हो जाएगा। फिर वो अगले साल दूसरे पे करेंगे जिस पे मतलब उनका न्यूट्रिएंट रिन्यू हो गया। इसी को क्रॉप रोटेशन कहते हैं, मतलब हर तरह का क्रॉप हर साल मतलब उगाना अलग अलग जगह पे। इरिगेशन क्या होता है? सभी प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है और इनको नेसेसरी होता है कि टाइम टू टाइम पानी दें, ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से हो। तो इसी प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। जब वाटर सप्लाई होता है क्रॉप को तो इसी को इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन के जो सोर्सेस हैं वो कौन कौन से? रिवर्स, कैनल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, डैम्स, पॉन्ड्स, लेक्स। इनके ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से? मोट, जिन्हें पुली सिस्टम भी कहते हैं, ढेकली, राहत, लेवर सिस्टम कहते हैं जिन्हें, चेन पंप। मॉडर्न मेथड्स क्या क्या हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ये देख सकते हैं आप फोटो, पहले में मोट, पुली सिस्टम है, चेन पंप, ढेकली, राहत, ये सब है, इनको देख लीजिए आप। अब हम पढ़ेंगे जो मॉडर्न तरीके हैं उनके बारे में। स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम एक इजी तरीका है जिनमें एक इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल। ये ऐसे होता है कि जैसे रेन हो रहा है, इसमें एक नोजल फिट होता है और नोजल होता है डिफरेंट पाइप से कनेक्टेड होता है। तो जब मेन पाइप से पानी का प्रेशर ऑन किया जाता है तो पानी एकदम फोर्स से आता है और नोजल अपने आप घूमने लगता है, और ऐसे घूमता है कि पूरा जैसे आपको लगेगा कि बारिश हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। ये देख सकते हैं आप फोटो, ये है अपना टरबाइन जैसे घूमता है, ये अपना वेल से कनेक्ट है। तो ये वेल का जो प्रेशर होता है, पानी होता है, उसको टरबाइन घूमता है, फिर पानी आता है प्रेशर से सीधा, देख सकते हैं आप जैसे एकदम स्प्रिंकल हो रहा है पानी। अब पढ़ेंगे ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम एक वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें जो पानी है वो डायरेक्टली प्लांट के बेस पे दिया जाता है, रूट्स पे, ताकि कोई पानी वेस्ट ना हो। इसी को हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं, जो मतलब एक ऐसा प्रोसेस है इन विच द वाटर इज डायरेक्टली सप्लाइड टू द बेस ऑफ द प्लांट्स। इसे कहते हैं हम ड्रिप सिस्टम। ये देख सकते हैं आप फोटो, इसमें भी वैसे ही है, ये डायरेक्टली प्लांट के बेस पे कनेक्ट किया गया है। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स वो होते हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप के साथ साथ उगते हैं, उन्हें वीड्स कहते हैं। ये वीड्स क्रॉप के साथ कॉम्पिटेट करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, इस तरह के लिए कॉम्पिटेट करते हैं। वीडिंग क्या होता है? जो प्रोसेस होता है वीड्स को रिमूव करने का, उसे वीडिंग कहते हैं। इसके बहुत तरीके होते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ वीडिंग।
ये सब हैं। वीड्स कैन बी कंट्रोल यूजिंग वीडिसाइड। वीडिसाइड एक केमिकल पेस्टिसाइड्स है 2D 4D। इनसे हम वीड्स होते हैं इनको हम किल कर सकते हैं, पर ये जो वीडिसाइड है वो क्रॉप के लिए हार्मफुल नहीं है। टिलिंग बिफोर सोइंग क्रॉप। जब क्रॉप उगाने से पहले जो सारे वीड्स हैं उनको रिमूव कर देना, ताकि वीड्स पहले फ्लावर ना ग्रो करें। ताकि अगर फ्लावर ग्रो करती है तो वीड्स उखाड़ दिया तो दूसरे वीड्स जो हैं जल्दी उग जाएंगे अपने आप। ये देख सकते हैं एक आदमी है यहाँ पर वीडिसाइड स्प्रे कर रहा है केमिकल प्लांट्स पे। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग वो होता है जब क्रॉप्स कट कर दिए जाते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, मतलब खाने लायक हो जाते हैं। ये 3 से 4 महीने का प्रोसेस होता है जिसमें क्रॉप्स को कट किया जाता है। ये मैनुअली सिकल और हार्वेस्टर की वजह से किया जाता है। हार्वेस्टर वो जो होता है जहाँ एक तरफ से हम अपना क्रॉप डालेंगे और दूसरी तरफ से वो उसका जो मेन पार्ट से, मतलब क्रॉप का घास वास नहीं, सीधा मेन पार्ट एक तरफ, घास एक तरफ निकलेगा। आपने गांव में देखा ही होगा। और एक थ्रेशर है। थ्रेशर जिस प्रोसेस हम थ्रेशिंग करते हैं वो भी होता है, जिसमें जो ग्रेन्स होता है चाफ से, मतलब जो घास होती है उसमें से ग्रेन निकाल लिया जाता है, उस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। और ग्रेन को अगर चाफ से निकाला जाए स्मॉल फार्मर यूजिंग विनोइंग, हवा के द्वारा, नहीं तो ऐसे पटक पटक के, उसे हम विनोइंग कहते हैं। ये देख सकते हैं हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग। पहले हार्वेस्ट होता है, थ्रेशिंग होता है, फिर विनोइंग होता है। स्टोरेज, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, स्टोरेज, जिसमें जब क्रॉप्स कल्टीवेट हो जाते हैं तो इनको गोडाउन्स में रखा जाता है। इनको एकदम प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए ताकि ये जो पेस्ट हैं, रैट्स, इंसेक्ट, इनसे प्रोटेक्ट किया जाना है, नहीं तो ये लोग इनको खा जाएंगे। ड्राइड नीम लीव्स ये होते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स हमने रखे हैं वो पेस्ट लाइक रैट्स और इनसे खा ना सकें। और जो हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन ज़्यादातर गोडाउन्स में रखते हैं ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनसे बचे रहें। देख सकते हैं हम किस किस में रख सकते हैं। ज्यूट बैग्स, ये बहुत ही ताकतवर होता है, इसको आसानी से फाड़ नहीं सकते। मेटेलिक बिन में भी रख सकते हैं। ज्यूट बैग्स को हम गनी बैग्स भी कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री वो होता है जब हम किसी लाइफ स्टॉक की देखभाल करते हैं, रियर करते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से खाना देते हैं, रखते हैं, उनका पूरा मतलब जीवन उनका जीवन समझो, आप ही उनका जीवन एकदम बिता रहे हो, उनको ब्रीड करा रहे हो, उनको अच्छा अच्छा खाना दे रहे हो, उनकी ग्रोथ हो रही है। तो इसी प्रोसेस को जब हम लार्ज स्केल में करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनिमल को हम रियर करते हैं, इसी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ वॉच फुल वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।